किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ग्रहण योग की। ग्रहण योग के बारे में विद्वानों में मत विभिन्नता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब किसी का जन्म ग्रहण में होता है तभी उसकी कुंडली में ग्रहण होता है, और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य और चंद्र का संयोग जब राहु या केतु के एक्सिस पर होता है तो भी ग्रहण योग होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहण योग अगर आपकी कुंडली में है तो इसके जिंदगी में प्रभाव कैसे हैं और इसके प्रभाव को दूर करने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे ग्रहण योग के बारे में। बात करेंगे कि ग्रहण योग का प्रभाव कैसा है, इसका प्रभाव जिंदगी पर कैसा पड़ता है, और अगर ग्रहण योग कुंडली में है तो इससे निपटने के उपाय दरअसल क्या हैं। तो क्या होता है ग्रहण योग, कैसा होता है इसका प्रभाव, और इसके बुरे प्रभावों को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। दोपहर के 2:50 तक नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, सुबह 8:59 पे समाप्त हो चुका है और अब उत्तराषाढ़ा शुरू हो चुका है। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:46 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120480733 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रहण योग होता क्या है और ग्रहण योग का प्रभाव क्या है। देखिए, ज्योतिष में 2 ग्रह प्रकाशमान माने जाते हैं, ल्यूमिनरीज कहते हैं इनको, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के साथ ही ग्रहण का संयोग बनता है, बाकी ग्रहों के साथ ग्रहण का संयोग नहीं बनता। सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का जो संबंध होता है ये ग्रहण योग बनाता है। हालांकि बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि राहु और केतु के एक्सिस में जब सूर्य चंद्रमा होते हैं तब ग्रहण योग होता है, लेकिन ज्यादातर विद्वान ऐसा मानते हैं कि सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का संबंध हो, यानी सूर्य या चंद्र राहु केतु के एक्सिस में आ जाएं तो ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव अलग होता है और चंद्रमा के ग्रहण योग का प्रभाव अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण दोनों का है तो सूर्य का ग्रहण योग भी वही प्रभाव देगा जो चंद्रमा का देगा, ऐसा नहीं है। सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव अलग होगा और चंद्रमा के ग्रहण योग का प्रभाव अलग होगा। ग्रहण योग होने से जीवन की शुभता पर ग्रहण लग जाता है। जीवन में जो शुभत्व है, जीवन की जो चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, वो जीवन में आने से रुक जाती हैं। ग्रहण का मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश आपको पर्याप्त नहीं मिल पाता। ज्योतिष में इसका मतलब यह है कि जो शुभता है, जो पॉजिटिविटी है, वो आपकी जिंदगी में नहीं आ पाती है।
पहले जानते हैं सूर्य के ग्रहण योग के बारे में। सूर्य और राहु का जब संयोग होता है, या ये कह लें कि सूर्य जब राहु और केतु के एक्सिस में आ जाता है तो ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य ग्रहण योग व्यक्ति के नाम और यश पर सीधा असर डालता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु का संबंध है तो इसकी वजह से आपके नाम और यश पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण होने पर व्यक्ति के जीवन में काफी बाधाएं आती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है, ऐसा भी देखा गया है। सूर्य का ग्रहण योग अगर हो तो शिक्षा के मामले में और संतान उत्पत्ति के मामले में भी समस्या पैदा होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो नेचुरली ज्ञान का स्वामी है। खास तौर से जो सुपर साइंस है उसके पीछे सूर्य की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, और सूर्य जब ग्रहण योग में होता है तो आप ज्ञान की सीमाओं को बढ़ा नहीं सकते। एक निश्चित सीमा तक पढ़ लिए तो पढ़ लिए, लेकिन एक निश्चित सीमा से ऊपर जाकर के नहीं पढ़ सकते। अब मान लिया कि सूर्य का ग्रहण योग कुंडली में है, आपकी कुंडली में सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव बना हुआ है, तो इसका प्रभाव होने पर क्या करेंगे? पहला काम करिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। और इसके बाद जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। नियमित रूप से लाल चंदन का तिलक लगाइए अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर। संभव हो तो लाल चंदन की एक माला पहनिए गले में, या एक मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। इससे सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव भंग हो जाएगा। सूर्य के ग्रहण योग के प्रभाव को शरीर पर ना पड़े, आपको बीमार ना करे, इसके लिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें। और अपने पिता के साथ, क्योंकि पिता का मतलब सूर्य होता है, पिता का मतलब सूर्य लाइव है, सूर्य जीवित है आपके सामने, वो पिता हैं आपके। तो पिता के साथ अपने संबंध मधुर रखने का अगर आप प्रयास करें तो आपका सूर्य ग्रहण योग भंग हो जाएगा। अब चंद्रमा के ग्रहण योग पर चर्चा करें। देखिए, चंद्रमा और राहु के संबंध से ग्रहण योग बनता है। इसमें चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस के बीच में आ जाता है। तो चंद्र और राहु का अगर कुंडली में संबंध है तो इसे आप ग्रहण योग कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को मानसिक और काल्पनिक समस्याएं हो जाती हैं। अक्सर क्या होता है, राहु जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को बीमारियों का बेवजह अनुभव होता है। व्यक्ति बेवजह सोचता है, बेवजह चिंता करता है, बेवजह तनाव पालता है, और काल्पनिक मानसिक समस्याएं उसको परेशान करती हैं। व्यक्ति को बीमारियों का वहम होने लगता है। सीने में दर्द हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम है, सर में दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है। बीमारियों का बेवजह का वहम होता है। कभी कभी बुरे सपने आते हैं, नींद में समस्या होने लगती है। बेवजह के सपने परेशान करते हैं और नींद में दिक्कतें आने लगती हैं अगर चंद्रमा का ग्रहण योग है तो। और चंद्रमा का ग्रहण योग है और आपकी शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा हो जाता है। अगर पत्नी की कुंडली में है तो पत्नी पति पर शक करती है, और पति की कुंडली में है तो पति पत्नी पर शक करता है। एक दूसरे के जीवन में शक और वहम का जहर घुल जाता है। क्या करना चाहिए? अगर कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग आपके बना हुआ है तो कौन से उपाय करें जिससे चंद्रमा का ग्रहण योग भंग हो जाए? पहला काम, चंद्र की ताकत कौन है? चंद्रमा की ताकत है महादेव। शिव की कृपा हो जाए तो चंद्रमा क्या और राहु क्या,
तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करें और इस दिन खीर जरूर खाएं। और याद रखें, शिव जी की उपासना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इसको ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में आप जपें, आपको लाभ होगा। पूर्णिमा का व्रत रखें, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत रखने से मन वाला पार्ट कंट्रोल हो जाता है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी संत महात्मा हैं वो सब पूर्णिमा को ही क्यों पैदा होते हैं भाई? गुरु नानक देव जी महाराज, गौतम बुद्ध जी, तमाम लोगों का आप देखिए जन्म जयंती, कबीर दास, इन सब का जन्म पूर्णिमा को क्यों होता है? क्योंकि पूर्णिमा वाला पार्ट जो है ना, वो चंद्रमा को, मन को मजबूत कर देता है। तो अगर आपको चंद्र राहु के ग्रहण योग से परेशानी है तो पूर्णिमा का व्रत रखिए और उस दिन केवल जल और फल ग्रहण करिएगा। अब ये नहीं कि शाम को पूड़ी और आलू खा रहे हैं, कह रहे हैं कि व्रत है। सफेद चंदन का एक टुकड़ा छोटा सा ले लें, इसमें छेद कर लें या चारों तरफ से इसको नीले धागे से लपेट करके इसको गले में धारण करें। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें। अगर चंद्रमा का ग्रहण योग कुंडली में है तो पन्ना धारण करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सलाह लेकर के एक पन्ना भी धारण करें। और चंद्रमा का जब ग्रहण योग होता है तो ऐसा देखा गया है कि आदमी नशा करने लगता है या नशे का शिकार हो जाता है। तो नशा करना और तीखी चीजें खाना ये पूरी तरह से बंद कर दें। चंद्रमा के ग्रहण योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा, ग्रहण किसी का भी हो, चंद्रमा का हो या सूर्य का हो, अगर ग्रहण दोष कुंडली में है तो 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, नियमित रूप से पूजा उपासना करिए। दूसरा, सात्विक भोजन करिए। और तीसरा, अपने मन में वहम, शक और चिंता को जगह बनाने मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ग्रहण योग बनाते हैं, ग्रहण योग को भंग करने की कोशिश करते हैं, ये उपाय करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा स्थान पर मां काली का चित्र या मां काली की मूर्ति रख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मां काली के चित्र में स्मशान का चित्र होता है, इसलिए पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको देंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। में वोटों की गिनती जारी। रुझानों के मुताबिक बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको ग्रहण योग के प्रभाव और उसके उपचार के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके होठों में कालापन रहता हो तो थोड़ी सी मलाई ले लें, दूध से निकाल लें मलाई, और उसमें जरा सा केसर मिला करके रात में अपने होठों पर लगाएं या दिन में भी जब मौका मिले तो लगाएं। आपके होठों का कालापन दूर होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%।
मिथुन राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यर्थ का तनाव ना पालें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर होगी, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संतान पक्ष को लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, नया कारोबार शुरू होगा, प्रेम के मामले हल होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, देर शाम कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, परिवार में मंगल कार्य का योग है, नौकरी में बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 85%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, करियर में स्थिरता बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, वाहन का सुख प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है देवरिया से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। मेरा जन्म तिथि है 20/8/1999। समय बताइए। समय नहीं मालूम है। सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी नहीं पता है? नहीं। कहाँ जन्म हुआ है आपका? नौता देवरिया जिला। देवरिया जिला में। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है? जी मैं पंडित जी ये पूछना चाहते हूँ, मेरा सर्विस कब होगा? आपकी सर्विस कब होगी? देखो आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है, एक तो सूर्य कुंडली जो है वो सिंह लग्न की है और चंद्र कुंडली है वृश्चिक लग्न की। चंद्र सूर्य दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है वो सूर्य से थोड़ा ही आगे निकला है, यानी अमावस्या के तुरंत बाद का जन्म आपका दिखाई दे रहा है। लगभग शुक्ल पक्ष का जन्म है, लेकिन चंद्रमा अभी निर्बल दिखता है। तो पहली बात यह है कि आपकी तरफ से जो प्रयास हैं उन प्रयासों में कमी है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए या बढ़िया नौकरी चाहिए तो आपको बढ़िया प्रयास भी करना पड़ेगा। प्रयास थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। अगर मेहनत करके प्रयास किया जाए तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। मैं आपको ये कहूँगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लीजिएगा और बीएड करके शिक्षा क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों पर बृहस्पति और बुध का प्रभाव है, यानी ज़्यादातर संभावनाएं शिक्षा क्षेत्र की दिखाई दे रही हैं। तो आप ठीक से मेहनत करिए, मेहनत में प्रयास में कमी है, ठीक से मेहनत करिए और बीएड कर लीजिए, शिक्षा क्षेत्र में जाने की कोशिश करिए, आपको लाभ होगा।
इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ इंदौर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं दो बात पूछना चाह रही हूँ। जो मेरे भैया को उनका घर लेना है, तो वो काफी समय से लेने का सोच रहे पर ले नहीं पा रहे, क्या कारण है? और उनका जो पुराना मकान है वो भी बेच नहीं पा रहे हैं। जन्म तारीख बताइए अपने भैया की। उनकी जन्म तारीख है 4/11/1982, विजय नाम। समय क्या है? समय है उनका सुबह 6:10। कहाँ जन्म हुआ है? इंदौर में। अभी अपना घर बेचना चाहते हैं और बेच करके नया मकान लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, काफी समय से लेने का सोच रहा है, ले नहीं पा रहे। और जो पुराना मकान है वो भी काफी समय से बेचने का सोच रहा है, बिक नहीं पा रहा है वो। आपके भैया की कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा इस समय शनि की चल रही है और अंतरदशा भी शनि की है। शनि अभी इनकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, यानी बाधाएं तो जरूर आएंगी, लेकिन लग्न से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए संपत्ति का लाभ इस समय बाधाओं के बावजूद करवा सकता है। इसी साल के जून जुलाई के महीने में अपने भैया से कहिए अपनी संपत्ति बेचने के लिए। इस साल के जून जुलाई में संपत्ति बेच पाएंगे और इस साल के आखिरी तक नई संपत्ति खरीद पाएंगे, ये संभावना बनी हुई है। आपके भाई साहब को स्वास्थ्य का, दुर्घटनाओं का इस समय ध्यान रखना चाहिए। एक उनको ओपल बनवा के आप पहना दें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, तो वो उनके लिए बेहतर होगा। और साथ में उनसे कहें कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन और संपत्ति के मामले में लाभ होगा, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। वाद विवाद और मुकदमों के चक्कर में इस साल नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, उनके मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर के पूजा स्थान पर मां काली का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि उनका चित्र या मूर्ति शमशान से संबंधित होता है, इसलिए घर के पूजा स्थान पे नहीं रखना चाहिए। क्या है इसका सच? देखिए, मां काली का स्वरूप तंत्र साधना का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप है। इनकी साधना के लिए इनका ध्यान भी कर सकते हैं और उनके मूर्ति या चित्र की स्थापना भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर में नहीं रख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा के स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। स्वास्थ्य की समस्या से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।